मैंने आप लोगों को करा दिया था टाइप्स ऑफ कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें हमने इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक डिस्कस कर लिया था, पक्का, ठीक है। चलो, और हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात भी कर ली थी, उसमें वेलोसिटीज वगैरह निकाल ली थी हमने, ठीक है। मैं दोबारा से परफेक्टली इलास्टिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब देखो जरा, हम कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हैं अभी? हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0, दैट इज K फाइनल इज इक्वल टू K इनिशियल, इतना होता है। एक और चीज बताई थी कि ड्यूरिंग कोलिजन interacting forces are completely conservative, बताया था ऐसा? ऐसे ही बताया था भाई, यस और नो? ठीक है भाई। ठीक, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम देखते हैं हमारे पास एक पार्टिकल ये है m1 मास का, एक पार्टिकल है m2, इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, कोलिजन से पहले बिफोर कोलिजन, एंड u1 ग्रेटर देन u2। तो पीछे वाला आकर के आगे वाले को क्या मारेगा? टक्कर मारेगा, ठीक है। टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटीज बदल गई क्योंकि मोमेंटम्स एक्सचेंज हो गए। ये m1, ये v1 और ये m2, ये v2, दिस इज आफ्टर कोलिजन एंड v2 ग्रेटर देन v1, ठीक है। अब कोलिजन के पहले, कोलिजन के बाद में, कोलिजन के दौरान मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, मतलब फाइनल मोमेंटम या किसी भी समय का मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? तो अब जरा देखो एक मिनट, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, यानी कि फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल लीनियर मोमेंटम। जरा लिख के देखते हैं, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वेशन 1। मेरा पर्पज है v1 और v2 निकालना, मुझे E गिवन है 1, u1 u2 m1 m2 गिवन है, मुझे क्या निकालना है? v1 और v2। दूसरी इक्वेशन आएगी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं E क्या है? बेटा E को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बता देता हूं। E होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये अभी याद कर लो, जो आर्यभट्ट भास्कर वाले बच्चे हैं वो इस चीज को याद कर लें कि E की वैल्यू क्या होती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है भाई। अरे जो आर्यभट्ट भास्कर वाले बच्चे हैं वो इस चीज को याद कर लो अभी, ठीक है। कल जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि E क्या होता है, ठीक है। अब जरा देखो E की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने? 1 दे रखी है, ठीक है, ये गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि E की वैल्यू कितनी है? 1 दे रखी है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर है भाई? अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है। अब एक बात बताओ,
ये एक इक्वेशन है जिसमें अननोन v1 और v2 है, ये दूसरी इक्वेशन है अननोन क्या है v1 और v2। इन दोनों को सॉल्व करके क्या v1 और v2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई, आ जाएगा v1 और v2 सॉल्व करके, यस और नो? ठीक है, तो v1 और v2 इन दोनों से आ जाएगा। अब जरा v1 और v2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, v1 इज इक्वल टू कितना आया था, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, बताओ मत, मुझे याद है, इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था। ठीक है, इतनी बात। दूसरा v2, बेटा इन दोनों को सॉल्व करके 1 और 2 को, ये आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इतनी बात। अब दूसरा v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू वॉट u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या आ गया, v1 और v2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा ध्यान दो, इतनी कहानी होने के बाद हमारे पास v1 v2 आ गया। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो भाई, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का बेसिक आ गया। अब लिखो जरा इसमें केस वन, if m1 equal to m2, केस वन, if m1 is equal to m2, अगर m1 और m2 क्या हो जाए बराबर, if m1 is equal to m2। अब जरा ध्यान देना, अगर दोनों मासेस बराबर हो तो क्या खेल होगा, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, बाकी जगह नहीं बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। अब जरा देखो बेटा, अगर m1 और m2 बराबर हो जाए बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर हैं, सपोज दिस इज m, दिस इज ऑल्सो व्हाट m, m। अब आप एक काम करो, व्हाट इज v1, v1 देखो कितना आएगा, v1 आएगा u2 के बराबर। भाई m माइनस m इज व्हाट 0, 2m अपॉन 2m कट गया, कितना आ गया u2, तो v1 किसके बराबर आ गया, एंड v2 विल कम आउट टू बी व्हाट u1। हाँ या ना? आराम से आराम से मुझे बताने दिया करो, चिंता ना करो। फॉर्मूले पुट करा हमने, m1 और m2 को बराबर, रिजल्ट ही आ गया। क्लियर है? अब मजेदार बात देखो, क्या कहानी आ रही है हमारे पास, लिखो दैट इज velocities interchange if masses of colliding bodies is same। हाँ या ना? जरा एक बात बताओ, जो वेलोसिटी 2 के पास थी पहले, वो टक्कर के बाद किसको मिल गई, 1 को, और जो 1 के पास थी वो टक्कर के बाद किसको मिल गई, 2 को। तो क्या हो गया कि वेलोसिटीज इंटरचेंज with each other when masses of colliding bodies is same। क्लियर है भाई? ठीक है, अब इतनी बात हो गई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक और चीज करते हैं, मिटा दूं इसे। दूसरा केस, केस 2, और कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब केस 2 पे आ जाओ, वो और बढ़िया है। मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन दौड़ती हुई आ रही है आपके पीछे से,
और आप ट्रेन की पटरी पे आगे आगे दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जब ट्रेन टक्कर मारेगी तो ट्रेन का कुछ होगा? ट्रेन का कुछ भी नहीं होगा, हाँ या ना? ठीक है, जो कुछ होगा वो आपको ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यह ट्रक है, ठीक है, ट्रक सामने से आ रहा है और आप भी सामने से ट्रक की साइड जा रहे हो और भिड़ गए ट्रक से, तो ट्रक को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इतनी बात, जो कुछ होगा वो हमें ही होगा, ठीक है। तो अब लिखो जरा केस 2, लिखो, देखना एक लिख रहा है मैं तोड़ दूंगा, अरे भाई तो एक काम कर, फिजिकल क्लास के लिए आ जा, मैं बताऊं कैसे तोड़ेगा तू। अब ये बड़ा वाला है, अब देखो भाई क्या कहानी है, लिखो इफ M2, केस 2 ये ले रहा हूं मैं, इफ M2 मच ग्रेटर देन M1, M2 M1 से बहुत बड़ा है, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, ये M1 पीछे से M2 को टक्कर जरूर मारेगा, क्या M2 की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? भाई सामने एक ट्रक जा रहा है और आप जा करके बाइक से ट्रक में घुस जाओ, ठीक है, तो ट्रक को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा भाई, वो तो चला जाएगा अपने रास्ते, ठीक है। तो अब खेल क्या है, लिखो इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ M2 will not change, यानी कि जो V2 होगा वो किसके बराबर रहेगा बेटा? U2 के ही बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे यार पहले वेलोसिटी क्या थी सेकंड बॉडी की? U2 थी, बाद में भी क्या रहेगी? U2 ही रहेगी, पक्का क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बताना है V1, क्या बताना है? V1, हाँ या ना? अब जरा देखो एक मिनट, V1 बताना है, चलो अब तो ये कंडीशन गायब हो गई ना, अब ये चीज़ नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो, अब मुझे V1 बताना है, मुझे एक बात पता, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज व्हाट? 1, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, यही है नहीं? हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, ध्यान से देखो, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, व्हाट इज V2? V2 इज इटसेल्फ U2, डाल दूं यहाँ, तो क्या हो गया? U1 माइनस U2 इज इक्वल टू U2 माइनस V1, हाँ या ना? V1 इधर ले आओ, बाकी उधर पटक दो, तो V1 इज इक्वल टू 2U2 माइनस U1, इतनी वेलोसिटी से जो जिसने टक्कर मारी वाला पार्टिकल चलेगा, 2U1 माइनस, सॉरी 2U2 माइनस U1, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी को प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ऐसे ही मैं ये भी कर सकता था कि M1 M1 मच ग्रेटर देन M2, वो केस भी बन सकता था, कोई इशू नहीं, वही बना लोगे आप अपने आप, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं, भाई मैंने कोलिजन पढ़ा दिया सबको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इट्स वेरी डार्क, जरा खोलिए जरा अपने मोबाइल पे जरा, भाई बोर्ड क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को? सही है, मैं शैडो जैसा दिख रहा हूं बस, तो उससे क्या दिक्कत है? ना भी दिखूं तो भी, हाँ बोर्ड क्लियर है, बस बोर्ड क्लियर होना चाहिए, हाँ बस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और भाई जो आर्यभट्ट भास्कर वाले बच्चे हैं उनको कल एक्स्ट्रा क्लास लेकर के बताया जाएगा, ठीक है। देख के लिख रहा है थिएटर जैसा लग रहा है, तो बढ़िया है, ठीक है। अब सुनो भाई, बंद कर आवाज, सही दिखेगा तो बंद करो उसे। अब देखो भाई, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लें, ठीक है, लिखो जरा पहला क्वेश्चन। बेटा अभी हम सिर्फ हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने कोई ओब्लिक कोलिजन की थियरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या है,
एक पार्टिकल ये है, इसका मास m, इसकी वेलोसिटी u, और एक पार्टिकल ये है, इसका मास m बट इट इज एट व्हाट, रेस्ट. दिस इज बिफोर कोलिजन. ठीक है, क्लियर है. वो क्या बोल रहा है, आफ्टर कोलिजन kinetic energy of system, after collision kinetic energy of system is 3/4 the initial kinetic energy of system, is 3/4 initial kinetic energy of system. क्वेश्चन क्या है, टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आई वो इनिशियल की क्या है, 3/4 है. हाँ या ना. इसका मतलब टक्कर के दौरान 1/4 काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हुआ. हाँ या ना. अब अगर आप होशियार हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लॉस का फॉर्मूला जानते हो, सीधे अप्लाई करके आ जाएगा आंसर. हाँ बता रहा हूं, अच्छा हो तो बताया नहीं. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब ई बताना है आपने. अब एक बात बताओ, लॉस हुआ है तो ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी कुछ ना कुछ. हाँ या ना, क्लियर है. तो अब बोर्ड पे लाइट ज्यादा है, कहां ज्यादा है लाइट. मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान सुन लो. मैंने कहा ये कोलिजन से पहले की सिचुएशन है, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बचती कितनी है, 3/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यानी कि कितना लॉस हुआ, 1/4 का लॉस हो गया. अब मुझे क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है. एक तरीका है डायरेक्ट, मुझे फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला पता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये प्रूव करा था हमने, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. लिखो नहीं अभी, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. ठीक है. अब आर्यभट्ट भास्कर वालों को फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, इतनी बात. तो गौरांगी कह रही 1 आएगा, गौरांगी कतई 1 नहीं आएगा. 1 आता तो कोई लॉस ही ना होता भाई. ठीक है, तो ऐसा तो मत करो. अब एक तरीका तो ये मैं डायरेक्ट करूं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई बात नहीं. पहले एक बार डायरेक्ट कर लेते हैं. लॉस कितना हुआ बेटा, 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. हाँ या ना. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m u स्क्वायर. तो 1/4 ऑफ दैट 1/4 इंटू 1/2 m u स्क्वायर. दिस इज लॉस. ऐसा ही दे रखा है कि नहीं दे रखा है, जल्दी बताओ भाई. यही लॉस दे रखा है, इज इक्वल टू हाफ m इंटू m, यानी कि m इंटू m अपॉन 2m. ठीक है. u1 u है, u2 कितना है, 0, तो कितना आ गया, u स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. हाँ या ना. अरे जल्दी बताओ यार, सही है. अब आप एक चीज देखो, हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम यू स्क्वायर कट गया, m से ये m कट गया, यहां क्या बचा, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस ई स्क्वायर. यहां आ गया तो ये 2, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो ई इज इक्वल टू हाउ मच. एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का कि डायरेक्टली आंसर निकाल लें. हाँ या ना. और जब हमने पढ़ा हुआ तो भी डायरेक्ट निकालने में कोई हर्ज भी नहीं है, जल्दी हो जाएगा. दूसरा तरीका मैं प्रॉपरली करूं, हाँ पूरा करके, आएगा तो यही भाई, उसमें क्या दिक्कत है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. दूसरा तरीका है मैं V1 और V2 निकालूं. ठीक है, फिर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, 1/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर. थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, और ई की यही वाली वैल्यू आएगी. ठीक है, कबीर बजाज कह रहा पॉजिटिव. बेटा ई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, तो नेगेटिव लेनी नहीं है कभी भी. ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना. अब अगला क्वेश्चन देखो,
ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। क्या चीज है भाई, ग्राउंड। ठीक, अब ध्यान सुनना यार, अब यहां खेल है, ठीक है। मैंने क्या करा, एक पार्टिकल को मास m का पार्टिकल है, उसको ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल वेलोसिटी दे दी। कितनी दे दी, u। मास m है पार्टिकल का, ठीक है। आपको पता है ऊपर जाएगा फिर क्या करेगा, नीचे आएगा, ऐसा ही कुछ है, सबको पता है। इट विल गो अप देन कम डाउन, और इसी जगह पे ऐसे ही ऊपर जाएगा, और ऐसे ही क्या करेगा, उसी जगह पर क्या आएगा, नीचे आएगा। मानते हो सबके सब, ठीक है। अब जब ये जमीन पे आएगा तो जमीन से टक्कर करेगा, तो मैंने कह दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E। किसके बीच में, ग्राउंड और इस पार्टिकल के बीच में। क्लियर है, लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन ग्राउंड एंड पार्टिकल इज E। ठीक है भाई। अब क्या खेल हो रहा है, ये गया ऊपर, फिर वापस आया, फिर टक्कर करके फिर जाएगा ऊपर। क्योंकि एक काम करो, आपने बचपन में देखा होगा कि आप एक बॉल को यहां से छोड़ो, ध्यान से देखो, यहां से बॉल को छोड़ो तो आपके हाथ तक नहीं आती है, थोड़ा सा नीचे रह जाती है, ठीक है। छोड़ना है, ऐसे फेंकना नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा, छोड़ो, ठीक है, ड्रॉप करो, ठीक है। आपने यहां से ड्रॉप करा, थोड़ा नीचे रह जाती है, क्योंकि ई क्या करता है, एनर्जी का कुछ क्या करवा देगा, लॉस करवा देगा, ठीक है। इतनी बात, अगर ई 1 हो जाए तो आपके हाथ में भी आ जाएगा। आपको क्रेजी बॉल ले आना, उसमें ई नियरली 1 हो जाएगा तो आपके हाथ में पहुंच जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब खेल क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक। मुझे क्या बताना है, ये बॉल गई ऊपर, ध्यान से देखना, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फिर बॉल इसी लाइन पे नीचे आएगी, नीचे आएगी बेटा, टक्कर से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -u। टक्कर से जस्ट पहले, अरे यार हमने पढ़ा हुआ है, जितने से फेंकते हैं उतने से गिरता है, हाँ या ना, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ है, तो -u होगा। ये टक्कर से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर अब टक्कर के बाद ये कुछ वेलोसिटी से क्या करेगा, वापस जाएगा, हाँ या ना। तो अब टक्कर के बाद जाने दो इसे, दिस इज v जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, टक्कर तो यहां हुई ना, इस जगह पर, जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब मुझे v की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, v की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई एक बार फटाफट, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, v की वैल्यू देखनी है, कैसे बताएंगे। अब एक बात बताओ, यहां टक्कर किसके बीच में हो रही है, पार्टिकल और ग्राउंड के बीच में। तो किसी एक को आप फर्स्ट पार्टिकल मानोगे और ग्राउंड को क्या मानोगे, सेकंड, या ग्राउंड को फर्स्ट मानोगे तो पार्टिकल को सेकंड मानोगे। किसको फर्स्ट मानना चाहते हो, कितने लोग ग्राउंड को फर्स्ट मानना चाहते हैं, हाथ खड़े कर दो। और कितने लोग पार्टिकल को फर्स्ट मानना चाहते हैं, चलो तो हम ग्राउंड को फर्स्ट मानेंगे, ठीक है, कम लोग थे। अब जरा देखो, पर चलो यहां हैंड रेस करने को नहीं कहा, हम ग्राउंड को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है। ग्राउंड हो गया हमारा फर्स्ट, और बॉल जो भी था ये बॉल हमारा हो गया सेकंड। ध्यान सुनना यार, रुक जाओ भाई। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन में होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2।
ऐसा ही होता है, फॉर्मूला यही है या नहीं? अरे यही फॉर्मूला है। अब हम क्या करें, सबसे पहले ग्राउंड की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन बात करें। ये फर्स्ट वाला है ना, तो एक बात हो, टक्कर से पहले ग्राउंड चल रहा था क्या? टक्कर के बाद चलता है क्या? तो अब जरा देखो, तो इसका मतलब u1 0 एंड v1 इज ऑल्सो 0। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? अब मुझे बताना है, बॉल के बारे में बात करनी है। बिफोर कोलिजन बॉल की वेलोसिटी किधर है? नीचे, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो जरा देखो, u2 बॉल की वेलोसिटी पहले क्या है? माइनस यू है या नहीं है? माइनस क्यों? मैंने नीचे की तरफ जो भी वेक्टर होगा उसको क्या ले लिया? नेगेटिव। ऊपर की तरफ जो भी होगा पॉजिटिव, ठीक है। v2 टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी कितनी कही मैंने? v। कितना कहा? v कहा। यस और नो? अब वैल्यू पुट कर दें फॉर्मूले में? कर देते हैं। जरा देखो, E इज इक्वल टू v माइनस v1 दैट इज 0, v2 दैट इज v एंड v1 इज व्हाट? 0 अपॉन u1 is how much? 0 माइनस u, हाँ या ना? चलो यहां भी 0 लिख देता हूं, ठीक है, इतनी बात। अब जरा बताओ v किसके बराबर आया? v इज इक्वल टू eu, हाँ या ना? v किसके बराबर आया? eu के बराबर। एक बात बताओ, अगर e 1 के बराबर होता तो दोबारा से उतनी हाइट तक जाता कि नहीं जाता? क्योंकि किसके बराबर जाता? u के बराबर। और अगर e u से कम है, 1 से कम है, तो ये क्या करेगा? कम हाइट तक जाएगा। नॉर्मली यही होता है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही भाई। क्लियर है इतनी बात? तो नोट करो इस बकवास को। कर लिया? अब क्या कह रहा है? वही करने जा रहा हूं जो तू सोच रहा है, ठीक है। उसी लाइन पे बेटा, ये सारी चीज एक ही लाइन पे हो रही है। एक्चुअल मैंने अलग अलग इसलिए बनाया, मैं एक ही जगह बनाऊंगा तो तुम ही परेशान होगे, ठीक है। सेम लाइन ही है, मैंने बोला था शुरू में। अब जरा देखो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब फिजिक्स नहीं गलत होगी, बाकी सब गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलो अब देखो भाई, अगेन दिस इज ग्राउंड। हाँ, फिजिक्स भगवान ही होता है, सही कह रहा है, कह रहा भगवान गलत नहीं होता कभी। दिस इज ग्राउंड। हमने एक पार्टिकल इस ग्राउंड के ऊपर से ऊपर की तरफ फेंका, कितनी वेलोसिटी से? u से। मास m, वेलोसिटी u। ये जाएगा, फिर जमीन पे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जमीन पे गिरेगा, यही काम होता रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? e है, ठीक। अब एक बात बताओ, पहली बार टक्कर वापस जाने के बाद वेलोसिटी कितनी हुई थी? eu, याद है या नहीं? अभी निकाली थी हमने, करते हैं अभी, रुक जा। चलो ये गया ऊपर, वापस आया, कितने से वापस आया? माइनस u से, ठीक है। अब यहां फर्स्ट कोलिजन हुआ, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, हुआ कि नहीं हुआ? गया कितने से वापस? eu से, हाँ या ना? कितने से गया बेटा? eu से। अभी हमने निकाला है तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब फर्स्ट कोलिजन के बाद ये गया कितने से? eu। अब थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, ये फर्स्ट कोलिजन हो गया यहाँ, बिफोर कोलिजन, और ये आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इतनी बात। अब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा भाई, तो ये कितने से वापस आएगा?
माइनस ई यू से, हाँ या ना, दिस इज माइनस ई यू। अब ये वापस कितने से जाएगा, ई टाइम्स ऑफ दिस, अरे यार जाएगा कि नहीं जाएगा, अगेन ई टाइम्स हो जाएगा। चैट बॉक्स में भाई कबीर बजाज ई स्क्वायर यू, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये कितने से जाएगा, ई स्क्वायर यू से, बिल्कुल सही बात है। ये हो गया हमारा, ओहो, ये हमारा हो गया क्या, सेकंड कोलिजन। अब थोड़ा सा और कम हाइट जाएगा, हाँ या ना, थोड़ा सा और कम हाइट जाएगा, फिर से आएगा कितने से, ई स्क्वायर यू से ही आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। अब जब ये वापस जाएगा तो ई क्यूब यू से जाएगा, थोड़ा सा कम, हाँ या ना, ये थर्ड, मान लेते हैं ई 1 से तो छोटा ही है, मान लेते हैं ई 1/2 है, कितना है 1/2। तो जरा देखो ये वाली वेलोसिटी कितनी, u/2, ये वाली कितनी u/4, ये कितनी u/8, u/16, u/32, u/64, u/128, u/256 एंड सो ऑन। कितने समय बाद वेलोसिटी जीरो हो पाएगी, कितने टक्कर के बाद, मतलब इनफाइनाइट टक्करों के बाद, हाँ या ना, इनफाइनाइट टक्कर के बाद u क्या हो पाएगा, जीरो हो पाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर आप बॉल छोड़ दो ना, यहाँ पर ऐसे करके आप बॉल जमीन पे छोड़ दो, तो पहला टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा, ऐसे ऐसे लास्ट में टप 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 करता है, ऐसे ऐसे लास्ट में टप टप करता है, मतलब इनफाइनाइट क्या हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब तो इनफाइनाइट बात टक्कर मारने के बाद ये क्या करेगा भाई, रुकेगा सिस्टम। ठीक है, इतनी बात। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो nth कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, अगर मैं यहां पर थर्ड के बाद ई क्यूब कह रहा हूं, तो nth के बाद क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखो, nth के बाद क्या हो जाएगा, e की पावर n इंटू यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है यार, इसमें कोई बड़ा काम है ही नहीं, हाँ या ना। हाँ, अब इसीलिए वहां करवाए नहीं थे, अब कराऊंगा, ठीक है। अब जरा देखो ये आ गया अपने पास। अब ध्यान से देखो, फिर मुझसे क्या बोल रहा है बेटा, कितने टाइम तक, टाइम पूछा उसने, कितने टाइम तक ये मोशन होगा, क्योंकि लास्ट में टप्पा खा करके टप 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 करके लास्ट में रुकेगा तो ही। ठीक है, तो फाइंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉल बाउंसेज ऑन द ग्राउंड, फाइंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉल बाउंसेज ऑन द ग्राउंड। फाइंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉल बाउंसेज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कितने टाइम के लिए। अब जरा देखो करते हैं, आप एक काम करो, यहां से यहां जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम u/g, अरे भाई यहां टॉप पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल u है, तो ये टाइम कितना हो गया t1, कितना हो गया u/g, ये टाइम भी t1 होगा। जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होता है, सेम होता है, पता है ना। अब ये टाइम होगा t2, t2 इज e/u/g, और ये भी कितना होगा t2, हाँ या ना, आराम से ठंड रख, कोई बात नहीं, कर देंगे। ये वाला टाइम कितना t3, कितना बेटा e² u/g, और ये भी कितना t3, ये कितना t4 e³ u/g, फिर आने का भी ऐसे ही होगा, हाँ या ना। तो अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करने चलूं तो t इज इक्वल टू 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिट बार कोलिजन हुआ था। अरे यार ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, अब जरा देखो, t इज इक्वल टू 2 कॉमन t1 u/g,
T2 is what EU by G, T3 is what E square U by G, T4 is what E cube U by G. तो U by G भी कॉमन आ सकता है। तो U by G भी कॉमन, अंदर आया 1 प्लस E स्क्वायर प्लस E क्यूब and dash dash up to what infinity. This becomes what infinite GP का सम। इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो 1 से छोटा होना चाहिए, हाँ या ना मैथ्स वालों? होना चाहिए, अदरवाइज इन्फिनिट जीपी हो ही नहीं सकती है। अगर इन्फिनिट जीपी है तो कॉमन रेशो 1 से छोटा होगा ही होगा। तो टाइम कम्स आउट टू बी, और मैंने ये सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं या अमन सर ने बताए हुए हैं, एक ही बात है, 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज वॉट ई, क्या कह रहा है, अच्छा जी छूट गया, सॉरी। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है भाई, हो गया ये। अब इसी सवाल में एक और काम कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, तेरे पास क्या है मैथ्स? बायो है। बायो में एक बात बताई थी, मतलब बायो में नहीं बताई थी, बताया हमने था मैथमेटिकल टूल में, ठीक है। अगर कोई सीरीज ऐसी होती है a प्लस ए आर स्क्वायर टिल इन्फिनिटी, इसका सम करना है, ठीक है, और r 1 से छोटा है, ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब दिस टर्म अपॉन दिस r, दिस टर्म अपॉन दिस r, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर r, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जो सम का फॉर्मूला आता है दैट इज फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब यहां देख, फर्स्ट टर्म कौन है? 1 है, और कॉमन रेशियो कितना है? ई है, ठीक है, इतनी बात, तो ये आता है। अब क्या निकालना है? फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। कर रहा हूं, मैं कर दूंगा, परेशान ना, ठीक है, क्लियर है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। अब जरा ध्यान से देखो, नहीं भाई अत्यंत इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, जब टाइम इनफाइनाइट नहीं आया तो ये कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब आप एक काम करो भाई, ये यू से फेंका आपने ऊपर, है ना, यू से फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। तो ये हाइट कितनी है? यू स्क्वायर बाई 2g, हाँ या ना? दिस इज h1, तो भाई ये भी h1 है, वापस आया। अब ये क्या होगा? h2, कितने से गया है? ई यू से, तो कितना हो गया? ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g, दैट इज h2, और ये भाई भी कितना? h2, हाँ या ना? ये कितना? उत्तरी, ये क्या हो गया? अच्छा, ये क्यों लगा रखा है इसमें? अच्छा, अब देखो भाई, ये क्या हो गया? H3 इज E4 U स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, इतनी बात, ये भी इतना ही आ जाएगा, ऐसे H4 आ जाएगा, H5 आ जाएगा, आते रहेंगे कि नहीं आते रहेंगे, ठीक है। अब क्लियर है भाई ये डिस्टेंसेस। अब मैं क्या करूं, इन सबका क्या कर दूं? सम कर दूं, सम कर देते हैं भाई। तो जरा देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो d इज इक्वल टू 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? h2 गलत है? कैसे गलत है मुझे बता दे भाई, मैं भी देख लूं। हाँ बताना कैसे गलत है h2, किसने बोला ये? कौन था h2 गलत बताने वाला? अरे भाई जब h1 सही है तो h2 भी सही है, कुछ गलत तो है ही नहीं। अरे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g, ठीक है। अब जरा देखो, d इज इक्वल टू 2 कॉमन, h1 में u स्क्वायर बाय 2g, इसमें भी u स्क्वायर बाय 2g, h2 में भी है या नहीं? ठीक है, सब में है, ठीक है। तो क्या हो गया? u स्क्वायर बाय 2g कॉमन, बचा क्या? 1
प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 एंड डैश 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 अप टू ये, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, जीपी बन गया अगेन, तो अब डी कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाई जी 1/1 माइनस आर, तो आर यहाँ पर क्या है? ई स्क्वायर है, ये डी आ गया अपने पास, आ गया कि नहीं आ गया भाई? आ गया यार, क्लियर है? इसके बाद बेटा ई की वैल्यू 1 होगी तब तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस होगा ही होगा। एक बात बता, तब ये मोशन खत्म थोड़ी होगा। मैंने बॉल को यहाँ से टप्पा दिया और बॉल मेरे हाथ तक आई, फिर नीचे गई, फिर हाथ तक आई, ये खत्म ही नहीं होगा। क्या ये लेफ्ट साइड तक हो पाएगा? ये तो यहीं तक पहुंचेगा, फिर टप्पा खा करके फिर वहीं तक पहुंचेगा, फिर वहीं तक पहुंचेगा, तब तो बात ही नहीं बनती है। ठीक है, तब मोशन खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब ये कहानी आ गई। इसके बाद अपन के पास क्या है? एक मिनट चले जा रहा। अब देखो भाई, अब क्या कहानी अपन के पास? इतना हो गया। अब एक चीज और लिखो जरा, एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल, एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात। मुझे एवरेज फोर्स बताना है इस पार्टिकल के ऊपर। फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना था? mu, ऊपर की तरफ। फाइनल क्या था? 0, पूरे आखिरी में तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फाइनल इज व्हाट? 0 अपॉन व्हाट? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हमारे पास पता ही है आपको, हाँ या ना? चलो, तो एवरेज फोर्स इन दिस केस इज फाइनल मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल इज व्हाट? mu, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना? तो माइनस इनिशियल इज व्हाट? mu अपॉन टाइम टोटल। टाइम टोटल हमने निकाला था अभी, कितना निकाला था? 2u अपॉन g 1 माइनस e, निकाला था कि नहीं निकाला था भाई, हाँ या ना? अब जरा देखो, f एवरेज कितना आ गया? देखो u से u कट गया, ठीक है, इतनी बात। कितना आ गया? माइनस mg 1 माइनस e अपॉन व्हाट? 2, हाँ या ना? ठीक है, दिस वुड बी व्हाट? एवरेज फोर्स ऑन द पार्टिकल। हाँ बोल, 1 माइनस ई आएगा ना ऊपर, जी ऊपर गया, हाँ ठीक है, ठीक। वाई नेगेटिव। अध्ययन तो एक बात देखना जरा, बॉडी पे किधर फोर्स लग रहा है? नहीं, ये किस पे निकाला हमने? पार्टिकल पे निकाला। ठीक है, पार्टिकल पे निकाला ना। तो एक बात बता, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किधर? ऊपर, और फाइनल वेलोसिटी कैसी? 0। ठीक है, अब एक बात बता, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज का डायरेक्शन क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतनी बात। तो ऐसे ही करेंगे भाई हम। ठीक है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, नीचे नहीं आना चाहिए। एवरेज फोर्स इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, सही है। ऊपर से थोड़ी गिर रहा है, नीचे से फेंका ना हमने, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऊपर से गिर रहा होता तो किधर लगता? ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है, नोट करो भाई इसे। हो गया, एक क्वेश्चन और कर लें। पारस चावला कह रहा है ऐसा एक्चुअल में होता है क्या? ऐसा ही होता है एक्चुअल में भाई। ठीक है, अगला देखो, अब लिखो जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। लिखो जरा, ओब्लिक कोलिजन, ऑफ पार्टिकल विद ग्राउंड, ओब्लिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल विद ग्राउंड। इसको ध्यान से सुनना जरा, है ना? ऑफ पार्टिकल विद ग्राउंड, ये थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं।
हाँ वैसे ही करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास ग्राउंड है बेटा, बातें नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ऐसे गिर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, u से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब टक्कर होने के बाद ये ऐसे चला गया, V से, ठीक है। टक्कर होने के बाद कैसे गया, V से। ध्यान सुनना, ऐसे ही होता ना, अगर आप बॉल को ऐसे फेंको तो ऐसे ही जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब क्या खेल हमारे पास, एक और चीज दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है, और एक और चीज दे रखी है, ये हमारा ग्राउंड के नॉर्मल बनाया मैंने। क्या बनाया, ग्राउंड के नॉर्मल, तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है। ये बनाया, ये एंगल जिस पे ये पार्टिकल आ रहा था नॉर्मल के साथ, ये थीटा दे रखा है हमें। कितना दे रखा है, थीटा, ठीक है भाई। कितना दे रखा है, थीटा का। मतलब मुझे क्या गिवन है, u, थीटा एंड e। मुझे क्या बताना है, v बताना है। क्या बताना है, v। एक और चीज बतानी है कि नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे ये पार्टिकल गया टक्कर के बाद, v और बीटा बताना है। क्लियर है, क्या बताना है, v और बीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ग्राउंड को हम 1 मान लेते हैं और पार्टिकल को हम क्या मान लेते हैं, 2, ठीक है। तो ग्राउंड इज 1, तो u1 भी 0 और टक्कर के बाद v1 भी क्या, 0। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो भाई, कोई इशू नहीं है, अरे यही है ना। चलो अब आप एक काम करो, ध्यान सुनना, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। इतनी बात, पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ये एंगल थीटा, ठीक है। कितने से आ रहा है, u से। ऐसा ही था कि नहीं था, ये बिफोर कोलिजन वाली स्टेट है। कौन सी है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस u के 2 कंपोनेंट लेते हैं हम। कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक नॉर्मल टू द ग्राउंड और एक टेंजेंशियल टू द ग्राउंड ले लेते हैं। दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कौन, पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल 2, ठीक है। इतनी बात, तो ये क्या हो गया, u2 नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया, u2 का कौन सा भाई, 1 तो मान लिया ना, तो u2 नॉर्मल। और ये इधर क्या हो गया, u साइन थीटा, दिस इज u2 टेंजेंशियल। कपिल जी लाइट की कमी है, एक्चुअल में इसको जलाओ तो इस पे आ जाता है ना। हाँ क्योंकि वो वाले भी आ रहे हैं वैसे इसमें, तो अगर मैं इसको जलाऊं, देखो आप जला के देखो भी, इधर वाली तो ये लाइट है ना, इसको ऑन करवा लेंगे, इनका एक ही है। हाँ एक ही इनका, ये अलग अलग करवा लेंगे।
ये ऑफ हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी। हाँ तब ठीक। अब देखो भाई, ये आ गया हमारे पास। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर टक्कर की बात करें, ठीक है इतनी बात, टक्कर किसको कहते हैं भाई? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पहले बता दो मुझे। एक बालक लिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, जिया कह रही बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो ये फालतू बकवास कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को ऐसे छोड़ देता हूं, तो क्या इसको टक्कर कहोगे आप? इसको टक्कर कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल और एक क्या? टेंजेंशियल। क्या टेंजेंशियल वाले को टक्कर कहेंगे हम? नहीं कहेंगे। इसका मतलब दिस विल नॉट टेक पार्ट इन कोलिजन, ये कोलिजन में पार्ट नहीं लेगा। मतलब एक बात बताओ, एक और चीज, अगर ये पार्टिकल ऐसे टक्कर मारता है तो टक्कर के दौरान इंपल्सिव फोर्सेस किस डायरेक्शन में डेवलप होंगे? पार्टिकल था छोटा सा या बॉल थी छोटी सी, और किसके साथ टक्कर मारी उसने? ग्राउंड के साथ। तो जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा वही क्या होगा? इंपल्सिव फोर्स होगा। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ग्राउंड पे कैसे लगेगा? ऐसे नीचे, और पार्टिकल पे कैसे लगेगा? ऐसे ऊपर। और मैंने एक बात बताई है कि जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का क्या होता है? चेंज होता है। पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ है? तो एक बात बताओ, जब इस डायरेक्शन में भाई कोई इंपल्सिव फोर्स आया ही नहीं, ठीक है इतनी बात, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अरे तय बात है या नहीं भाई? आप ऐसे देखो, हमने ग्राउंड कैसा ले लिया? स्मूथ ले लिया भाई। स्मूथ भी रखो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो क्या पता फ्रिक्शन आ जाए तब कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैसा सरफेस है? स्मूथ। ठीक है, अब ध्यान दो, कल चेंज हो जाएगा शैडो वाला सिस्टम, क्यों परेशान हो। अब जरा देखो, तो मैंने क्या कहा, लिखो जरा, लिख लेते हैं इस बात को अंग्रेजी में ना। लिखो, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन impulsive forces on ball, impulsive forces on ball will be perpendicular to surface, हाँ या ना? will be perpendicular to surface, पक्का ठीक है। अब impulsive forces क्या होंगे? सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। therefore normal component of momentum, therefore normal component of momentum of ball will change, yes or no? But there are no impulsive forces in tangential direction, but there are no impulsive forces in tangential direction, पक्का ये बात क्लियर है। therefore tangential momentum of ball will not change। यही तो पढ़ा था हमने यार, कि जब भी इंपल्स लगता है तो इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंटम को क्या करता है? चेंज करता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? और ये भी बताया था मैंने कि किस डायरेक्शन में चेंज करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंपल्स, हाँ या ना? तो भाई एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में तो कोई इंपल्स है ही नहीं, और इस डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, दोबारा से ना महक, इंपल्स वाली थ्योरी दोबारा से देखो, वहां लिखाया हुआ है कि जब इंपल्स लगता है किसी सिस्टम पे तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। और इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम जो चेंज होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंपल्सिव फोर्स होता है। पढ़ाया हुआ है ऐसा सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, और एक बार नहीं कई बार लिखा था मैंने। अब तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास जो इंपल्स आएगा बॉल पे वो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बॉल पे ऐसी एन आएगा कि नहीं आएगा? और ये एन अगर ऐसा आएगा तो इसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज करेगा भाई। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब जरा देखो, एक मिनट, कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है?
भाई क्लास में हो अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब देखो बेटा, हाँ अभी देखते हैं, रुक जा। अब इतनी बात हो गई, अब रुको भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका मतलब टक्कर के बाद इस वेलोसिटी में कोई चेंज, किस में चेंज आएगा? सिर्फ इसमें आएगा। चलो अब एक मिनट ध्यान सुनो भाई, अब आफ्टर कोलिजन वाला डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक ग्राउंड है, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हो गया हमारा V2 टेंजेंशियल टक्कर के बाद। ये क्या रहा? सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले बता दो मुझे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दैट इज U2 टेंजेंशियल, दैट इज U साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, अब इसको क्या होगा भाई? ये क्या हो जाएगा? E टाइम्स हो जाएगा निकम्मो। कितना टाइम्स हो जाएगा? E टाइम्स। यस और नो? अभी ये तो पढ़ा था हमने कि अगर ऐसे पार्टिकल गिरता था U से तो वापस कितने जाता था? EU से। अरे हाँ या ना? तो भैया सीधी सी बात है, कितना हो गया? V2 नॉर्मल is E times U2 normal, that is EU cos theta. This is after collision, क्योंकि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा कोलिजन में, बस ये वाला क्या कर गया? पलटी मार गया। कितने टाइम्स? E टाइम्स हो गया, खेल खत्म। अब जरा देखो, ये आ गया तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई फाइनली कितनी आई? ये आ गया हमारे पास V2, आ गया V2 इन दोनों का रिजल्टेंट, हाँ या ना? और V2 कितना आएगा बेटा जरा देखो, V2 इज इक्वल टू अंडर रूट V2 नॉर्मल का स्क्वायर प्लस V2 टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा? जल्दी बताओ। अरे यस और नो? तो कितना आ गया? V2 कितना आ गया? V2 इज इक्वल टू, देखो U बाहर आ जाएगा, आ जाएगा बाहर, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया अपन के पास कि नहीं आ गया? आ गया भाई। अब एक बात बताओ, अगर E 1 हो जाता, अगर E क्या हो जाता? 1, तो V2 कितना होता? U के बराबर हो जाता, कोई लॉस ही नहीं हुआ। अरे निकम्मो यही बात है या नहीं है? ठीक है। अब एक काम और, अब ये जो एंगल था दिस वाज बीटा, था या नहीं था? तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि U साइन थीटा अपॉन EU कॉस थीटा। तो कितना आ गया? 1 अपॉन E tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? 1 अपॉन E tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ मुझे। अब एक बात बताओ, अगर E 1 हो जाता तो बीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जितने एंगल पे पड़ा उतने एंगल पे वापस गया और उतनी स्पीड से गया। सारी बात आ रही है कि नहीं आ रही है? रुको अभी एक मिनट, चलो पहले नोट कर लो इसे, फिर लिखते हैं इस बात को। बालक, एयर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नोट कर लिया सबने? अब लिखो जरा, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1, तो V इज इक्वल टू U, बीटा इज इक्वल टू थीटा। अरे निकम्मो ठीक है, V इज इक्वल टू U और बीटा इज इक्वल टू थीटा। साला यही पढ़ा करके तुम्हें रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया 10th क्लास में, यही बता करके, है ना? ठीक, जो कि पूरा ही गलत है। हाँ हो गया, तो बीटा क्या हो गया? थीटा के बराबर, V बराबर क्या हो गया? U। अब लिखो जरा, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, दैट इज E इक्वल टू 0, अब क्या होगा? हाँ अब क्या होगा? अगर E 0 है बेटा, तो एक बात बताओ,
ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी ग्राउंड पे क्या करेगा, ऐसे चला जाएगा चिपट के, हाँ या ना। तो लिखो जरा, लिखो लिखो v इज इक्वल टू यू साइन थीटा, v इज इक्वल टू यू साइन थीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों बीटा 90 नहीं आएगा? एक बात बता भाई, जब ये ऐसे ही जाएगा तो एंगल नॉर्मल के साथ तो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा? और यहां पुट कर ले, ई को जीरो पुट कर ले, tan बीटा क्या आ गया, इन्फिनिटी। tan बीटा इन्फिनिटी कब आता है, बीटा कितना, 90 डिग्री, हाँ या ना। दैट इज पार्टिकल विल गो टेंजेंशियल टू द सरफेस नाउ। अरे हाँ या ना, पार्टिकल विल गो टेंजेंशियल टू द सरफेस नाउ। क्लियर है? बढ़िया। हाँ, लाइक अ हैवी मेटल बॉल, बकवास बात कर रहा है, ठीक है। तुझे लग रहा है हैवी मेटल बॉल इलास्टिक नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा इलास्टिक होती है मेटल बॉल, ठीक है। और तेरी जमीन इलास्टिक नहीं थी, वो उसमें खड्डा हो गया बॉल के गिरने पे, यही हुआ ना, तो धंस गई वो, ये सब समस्या आ गई। अब देखो भाई, अब सवाल कर लें एक आधा, ठीक है। एक सवाल करते हैं, ये स्मूथ ग्राउंड है भाई, ठीक है। क्या है? स्मूथ ग्राउंड। जागृत कह रहा बाउंसर ऐसे मारते, मतलब साला फिर सारे ही वो हो जाओगे तुम, क्या कहते हैं, शोएब अख्तर, ठीक है भाई। कंधे में जान भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी बाउंसर लगती है। ओए चुप। अब देखो भाई, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ग्राउंड का ई है, स्मूथ ग्राउंड है। मैंने एक पार्टिकल यहां से एम मास का यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया? थीटा एंगल पे। क्लियर है भाई? कर दिया हमने प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं। अब ये प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल बन गया, ये R1। अब यहां टक्कर होगी, फिर उछलेगा, ये फिर उछलेगा, तो अब अगला क्या हो गया, R2, फिर उछलेगा R3, फिर उछलेगा R4 एंड सो ऑन। ऐसा ही होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? ठीक है, इतनी बात। आपने क्या बताना है, R2 बताना है या R3 बताना है या R4 बताना है, कोई भी एक बताना है, ठीक है। हमें पता है, एक मिनट ध्यान सुनना, कुछ मत करो, शांति से यहां सुन लो। ये हो गया UX, होता UX, हाँ या ना निकम्मू। और ये क्या, UY, हाँ या ना, ठीक है। व्हाट इज R1? R1 इज 2UX UY अपॉन G। पढ़ा हुआ है हमने, शायद पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, रुक जाओ। यहां जब टक्कर होती है, टक्कर होने से पहले मैंने पढ़ाया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल UX ही रहेगा और वर्टिकल क्या होगा, UY, नीचे की तरफ। तो टक्कर में कौन पार्ट लेगा, UY। तो टक्कर के बाद ये हो जाएगा EUY। अरे यस और नो। और ये भाई अभी भी क्या रहेगा, UX। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पक्का। तो जो R2 हो गया, दैट इज 2EUX UY अपॉन G। कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। जो अगला आएगा यहाँ, वो E² UY हो जाएगा और घटता जाएगा धीरे धीरे। अरे यस और नो। और ये भाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो R3 इज इक्वल टू 2E² UX UY अपॉन G। सिंपल है, कर लोगे, यही था प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में, यही सवाल था, ऐसे कुछ फालतू सा।
हो गया भाई। अगला सवाल क्या है? अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दूं इस बवाल को, कर लोगे? अगर वो कहता है सबका सम निकाल दो तो जीपी बन जाएगी, 2ux कॉमन आ जाएगा अपॉन जी, 1 प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन बनता जाएगा, आ जाएगा टोटल रेंज, है ना। ठीक है, अब जरा देखो भाई अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वेज है, ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल्ड वेज, वेज वेज फिक्स्ड वेज। ये नाटक स्मूथ है, ये नाटक स्मूथ है भाई, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, ये एंगल थीटा है बॉटम पे, ठीक। अब हुआ क्या, वर्टिकली एक पार्टिकल h हाइट से गिरता है, मास m का, ड्रॉप कर दिया, ठीक है भाई, क्लियर है। कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, पार्टिकल और वेज के सरफेस का कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। भाई देखो आर्यभट्ट भास्कर वालों को कल पढ़ाया जाएगा ये सब, ठीक है, मतलब इससे पिछला वाला पार्ट, कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। फाइंड, अब देखो जरा, टक्कर होने के बाद ये ऐसे कुछ उड़ेगा, ऐसे उड़ने के बाद कहीं पर ये ऐसे गिरेगा, तो ये वाली रेंज बतानी है भाई, ये जो बवाल है, ठीक है, ये आर बताना है आपने। अरे ठीक है, बात समझ में आ रही है? अबे जब खट से गिरेगा ऐसे उड़ेगा भी तो नीचे गिरेगा कहीं ना कहीं, तो आपको रेंज बताना है ऑन द इंक्लाइन। आपको गिवन सिर्फ क्या है, एच और थीटा, और परफेक्टली इलास्टिक, ई की वैल्यू कितनी, 1। चलो करो जरा। अब मेरी बात सुनो, गौरांगी रेंज निकालनी है ऑन द इंक्लाइन, टक्कर के बाद जब ये टप्पा खा के हवा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ मत करो, मैं बता रहा हूँ। यहां पर हमने बनाया नॉर्मल, पे निकम्मो सुन लो चुपचाप से, ये बनाया हमने नॉर्मल, ध्यान सुनना, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, कितने लोगों को लग रहा है ये थीटा नहीं होगा? जिनको लग रहा है वो बता दो मुझे, मुझे तो थीटा पता है। निकम्मो, अगर मैं इस लाइन को नीचे प्रोड्यूस करूं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बनता है, तो ये ऊपर वाला क्या बनता है, 90 माइनस थीटा, और ये नॉर्मल है इसके, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब एक मिनट सुनो, टक्कर से पहले यहां पर ऐसे करके एक वेलोसिटी होगी u, और u की वैल्यू होगी √2gh। अबे होगी या नहीं होगी पहले बताओ मुझे, टक्कर से पहले, हाँ या ना? अब भाई ये टकराएगा, है ना, टकराएगा तो अब इस u के दो कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल और एक कैसा, नॉर्मल। तो जरा देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया u नॉर्मल, और ये हो गया u टेंजेंशियल, ये सुनो। अब u नॉर्मल कितना हो गया, u cos थीटा हो गया, u cos थीटा, और u टेंजेंशियल हो गया u sin थीटा,
मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? अब एक बात बताओ, क्या टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का टक्कर के बाद बदलेगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी का टक्कर के बाद बदलेगा? नहीं बदलेगा। अच्छा एक चीज और, वैसे भी मुझे पता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ आया उतनी स्पीड से चला जाएगा। मतलब टक्कर के बाद नॉर्मल कंपोनेंट में भी कोई मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अरे यस और नो? ठीक है, तो अब मैं टक्कर के बाद का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, उसको बना लेते हैं, इसको हटा देंगे। टक्कर के बाद ये इधर की तरफ हो गया u नॉर्मल, कितना, u cos थीटा, ये हो गया कि नहीं हो गया, और इधर की तरफ हो गया u sin थीटा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये आफ्टर कोलिजन है, हाँ या ना? कबीर क्या कह रहा है? कबीर क्या कहना चाहता है, जल्दी बता कबीर, जल्दी बता यार। जी सब पे लगेगा भाई, अभी रुक जा, अभी जी की बात नहीं करते हमने, तो जस्ट टक्कर के बाद बात करी, अब करेंगे वो बात, अब हवा में आएगा तो जी की बात करेंगे, ठीक है, अभी रुक जाओ। अब आप एक काम करो, आप क्या करो, इसको अपना एक्स एक्सिस बना दो। प्रोजेक्टाइल पढ़ा हमने इंक्लाइन वाला, याद है? और इस भाई को अपना वाई एक्सिस बना दो। तो ये हमारा हो गया यू वाई, ये हमारा हो गया यू एक्स, हो गया कि नहीं हो गया? अब ग्रेविटी भी लगेगी, एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा। तो जरा देखो एक्स कंपोनेंट कितना होगा ग्रेविटी का, देख लो भाई, इधर की तरफ ए एक्स जी साइन थीटा, और इधर की तरफ जी कॉस थीटा, माइनस साइन के साथ, दिस इज व्हाट, ए वाई, हाँ या ना? अब ये पार्टिकल कुछ प्रोजेक्टाइल बना करके यहां पर लैंड अप करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा ही होने वाला है। अब जब ये ऐसे होने वाला है तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली पता होता है, याद है? टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का डायरेक्टली पता होता है, 2u(y) अपॉन ay। मैंने कहा था कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट आ जाता है 2u(y) अपॉन ay, हमने प्रूव किया था शायद। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में डायरेक्टली पता है। देखो हर चीज का ना कोई फायदा था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u cos थीटा अपॉन g cos थीटा, कितना हो गया भाई, 2u/g। ठीक, u की वैल्यू बाद में डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब x वाली इक्वेशन लिखें, इतने टाइम में जितना इस डायरेक्शन में चला वही हमारा क्या रेंज है। तो रेंज क्या हो गया हमारा, रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो ux कितना, u साइन थीटा इंटू टी, टी इज वॉट 2u/g प्लस हाफ ए एक्स जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब कितना 4u² अपॉन जी स्क्वायर। ये जी से जी कट गया भाई, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। अब आप एक काम करो, r इज इक्वल टू 2u²/g, और ये भी कितना 2u²/g, उतना ही है ना साइन थीटा, तो कितना हो गया 4u²/g इंटू साइन थीटा। बेटा u की वैल्यू कितनी थी, √2gh। अब √2gh थी तो यहाँ क्या कर देते हैं, √2gh डाल दें, g से g कट जाएगा, 2h इंटू 4 कितना 8h, 8h साइन थीटा। आगे रेंज, आगे कि नहीं आ गया भाई? अब आप देखो, अब हम कुछ अच्छे सवाल कर रहे हैं, अभी तक हम फालतू बकवास करते थे। मैंने क्या कहा था, काइनेमेटिक्स वगैरह जो है वो हर चैप्टर में यूज होगी, ठीक है, उसको पढ़ने का कोई पर्पस नहीं था। अब हम उसी चीज को यूज करते रहेंगे हर जगह, ठीक है, क्लियर है भाई?